एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा हमारे एरिए का, पूरे जिले झज्जर का, वैसे तो हरियाणा का है लेकिन झज्जर जिले जो कि एनसीआर में है, गुड़गांव दिल्ली के हम साथ लगते हैं। उसका जो फायदा हमारे एरिए के आम आदमी को होना चाहिए था, वो एक महकमे की टाउन कंट्री प्लानिंग की अफसरों के कारण बहुत ही भारी नुकसान समाज को होने लग रहा है। क्योंकि हमारी जो जमीन है वो नज़दीक दिल्ली के एनसीआर के अंदर है, दिल्ली गुड़गांव के साथ लगती है। उसको टाउन कंट्री प्लानिंग द्वारा बार बार नोटिफाइड करके उसको कंट्रोल में लिया जा रहा है, और वो कंट्रोल में लेने के कारण यहाँ उद्योग धंधे बढ़ नहीं रहे, लग नहीं रहे। जो लाल फिताशाही सरकार की है, उसके कारण हमारा जो मुद्दा है आज का, हमारी जमीन जो सरकार के कंट्रोल में है उसको कंट्रोल से बाहर करने की है, डी कंट्रोल करने की है। बहुत बेफजूल की बात में 79 नोटिफिकेशन आज तक झज्जर जिले की टाउन कंट्री प्लानिंग ने निकाली है। उन 79 नोटिफिकेशन में सरकार को जिसकी जरूरत भी नहीं है। देखो, 3 तरह की जमीन है, एक तो अर्बन या विलेज, उसके साथ लगता अगर सरकार ने अपनी प्लानिंग करनी है, सेक्टरों की प्लानिंग कर रखे तो प्लान एरिया, तीसरा एरिया है कंट्रोल एरिया, जो जबरदस्ती का है, और उसको बढ़ाते आगे बढ़ाने लग रहे हैं। पूरा जिला, कोई भी गांव नहीं छोड़ा, पूरा जिला गिरफ्त में ले लिया है। उसके कारण कोई भी उद्योगपति उद्योग नहीं लगाना चाहता, और उद्योग लगाता भी है, कोई उद्योग अगर लगाता भी है तो सीएलयू का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। पहले तो एप्लीकेशन लगाओ, स्क्रूटनिंग फीस भरो, उसके बाद वो टाउन कंट्री प्लानिंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाता है, फिर एसटीपी ऑफिस में जाता है, फिर डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है, उसके बाद सीएम के ऑफिस में जाता है। वहाँ से सब क्लियर होने के बाद वापस LOI मिलती है। LOI के बाद उसकी जो शर्तें हैं वो पूरा करने के बाद CLU मिलती है। CLU के बाद तो एक और बड़ा काम है जो 6, 7, 8 महकमे इकट्ठे मिलकर करते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का। वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी मिल जाती है, तो जोनिंग प्लान का एक और रिस्ट्रिक्शन है। उसके बावजूद अगर बिल्डिंग बना भी लेता है तो उससे भी सबसे बड़ा काम है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का। तो ये जटिल प्रक्रियाओं में सालों लग जाते हैं, और इसके कारण कोई भी जो उद्योगपति हो फ्री जोन में जाना चाहता है। फ्री जोन में जाने के लिए आदमी जगह ढूंढता है। फ्री जोन झज्जर जिले में बच्चे नहीं, इनमें 2 गांव बच्चे हैं, एक छोची और बराना, वो डेवलप हो चुके हैं पूरे रूप से, फैक्ट्रियों के उसमें उद्योग धंधे आ चुके हैं, और उन उद्योग धंधों के कारण रोजगार भी मिलता है। सबसे बड़ी बात तो है जमींदार को उसकी भूमि का, उसकी जमीन का ठीक रेट मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बराना गांव की जमीन है, वो करोड़ों रुपए में मूल्य है, वो फ्री जोन है। उसके बिल्कुल साथ लगती किला, बिल्कुल साथ लगता, डोली के डोली लगती, उसकी 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए कीमत है, 10 गुना रेट का अंतर है। तो सरकार से हमारी प्रार्थना है, हमारे को डी कंट्रोल करो हमारे एरिया को, हमारे उनका कोई जमीन की सरकार ने जरूरत नहीं है। तो ये एक अभियान है, मैं लोगों से प्रार्थना है मेरी आपसे के माध्यम से, फ्री भूमि अभियान या स्वतंत्र भूमि अभियान, ये एक अभियान चलाने हैं। इसमें हम सभी सामाजिक संस्थाओं को जोड़ेंगे, सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को जोड़ेंगे, हर एक गाँव में जाएंगे, भाई इकट्ठे हो गए, एक समिति बनाओ, एक संघर्ष समिति बनाएंगे, और उसको ऊपर धरने प्रदर्शन, जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं वो आंदोलन खड़ा करने की आज से शुरुआत है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका भूमि का विकास होगा, उद्योग धंधे आएंगे, रोजगार मिलेगा,
और बेहतर भूमि उपयोग होगा, आधार सरकार को भी फायदा होगा। टैक्सेस जो सरकार के हैं, देखो इस एरिया में सरकार कोई CLU तो कराता नहीं, CLU ना कराता तो उद्योग धंधे नहीं आते, उद्योग धंधे नहीं आते तो सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर फ्री जोन करेंगे तो उद्योग धंधे आएंगे, लोगों को रोजगार में लगा, हर एक आदमी को काम में लगा, जमीन जिसकी है उसको भी, जिसकी जमीन नहीं है उसको भी। तो ये हमारी मुहिम है, आपसे भी प्रार्थना है कि मेरी जो सबकी ये साझली मुहिम है सामाजिक जो है, इसको आगे बढ़ाओ लोगों तक। हम क्योंकि लोगों को पता नहीं, सरकार के इतना नियंत्रण है, लाल फीता से इतना नियंत्रण है, लोगों को पता नहीं। अगर कोई बच्चा अपनी खेत में फैक्ट्री लगाना चाहता है, छोटा मोटा उद्योग करना चाहता है, तो उसको CLU करानी, उसको पता नहीं बेचारे को, उसके कारण वो रह जाता है सारा ऐसे कैसे। तो अगर जो फ्री हो तो अपना किसी तरह उद्योग लगाओ, NOC ले लो, सिर्फ एक NOC ले सरकार, भाई NOC सरकार से ले ली, NOC एक दिन में मिल जाती है, CLU 2 साल में मिलती है। तो CLU से मुक्ति चाहते हैं, फ्री जोन चाहते हैं अपनी पूरे सारे, जिस तरह यहाँ जगदर से लग जाओ, गुड्डा है, दुजाना है, डीगल है, बम्बेवा है, बम्बेवा में तो एक और भी कर दिया, वो रोड साथ के निकल गया, वो सारी भूमि वो कंट्रोल कर ली, पहले कंट्रोल नहीं थी। इस तरह दान लान है, गोची है, बेरी है, और शेरिया है, लकड़िया है, दुबड़दन है, मादरा है, शवाना, चिमनी, ड्राणा, न्यून आ जाओ, धोड़ न्यून आ जाओ, सुरती, कासनी, आप माछरोली, मतलब सारा एरिया जो हमारा फायदा होना चाहिए था NCR का, रोहतक उसके दिल्ली का रोक दिया गया। तो हमारी ये मांग है, अगर हमारी भूमि को कंट्रोल एरिया से बाहर किया जाए, यानी इसको डीनोटिफाइड करा जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, लेकिन इन कारणों के आधार पर किसान की भूमि का उचित पैसे भी नहीं मिल रहे, और जमीन में उद्योग धंधे भी नहीं आ रहे, और उद्योग धंधे के कारण रोजगार भी स्थापित नहीं हो पा रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो इसलिए ये प्रार्थना है, ये हमारी ज़मीन को सरकार, ज़मीन हमारी कंट्रोल सरकार का ये तो नहीं चलेगा। ज़मीन लोगों की है, लोगों की ज़मीन है, उसका कैसे उपयोग करते हैं, जबकि सरकार का उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हो मान सकते हैं हम, भाई सेक्टर बनाना है वहाँ तक क्या कंट्रोल रखो, जहाँ कृषि भूमि है वहाँ का कंट्रोल ना रखा जाएगा। यही मेरे कोई आपके सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कोई इसके लिए आप कोई समिति भी गठित कर रहे हैं क्या संघर्ष के लिए, किसी प्रकार? हाँ, हमने मैं आपके माध्यम से एक टेलीफोन नंबर है, WhatsApp नंबर, वो मैं जारी करने जा रहा हूँ। उसको ऊपर लोगों को कहेंगे इस मुहिम से जुड़ने के लिए, वो नंबर जारी कर रहे हैं हम, 8984901000 8984901000 8984901000। इस नंबर पर लोगों से अपील है इस मुहिम में जुड़ने के लिए। इस पर अपना नाम पता, फिर हम एक पूरा संगठन बनाएंगे, इसके आम आदमी को इसमें जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फिर सरकार के पास जाएंगे, DC के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे सरकार को। ये सारी चीज़ हम एक जो डेमोक्रेटिक वे होता है उसके अनुसार करेंगे। गाँव जाने का भी अभियान है लोगों से, पूरे लोगों के पास मैं कोशिश करूंगा भाई, टीम जोड़ के पूरे लोगों तक जाएं, इसमें आम आदमी तक जाएं, क्योंकि ये आम आदमी का मुद्दा है, हर एक आदमी का मुद्दा है। इस मुद्दे को, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ अगर इस तरह की बात होती है सरकार को रेवेन्यू आता है CLU का। यहाँ तो CLU होती नहीं, रेवेन्यू भी नहीं आता, लेकिन डीनोटिफाइड करने के बाद रेवेन्यू आएगा, GST आएगी, सर्विस टैक्स आएगा, और जो सोच रहे हैं कि आपका लोगों ने जो सेवाएं जो लोग देंगे उसके लिए बहुत आदमी ने काम में लगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगी, कोई गार्डों की भर्ती कर रहा है, कोई लेबर की भर्ती कर रहा है, कोई इंजीनियर की भर्ती कर रहा है, कोई और कलर की कर रहा है, बहुत लाखों आदमियों ने काम में लगा। जहाँ डीनोटिफाइड है, जहाँ कंट्रोल एरिया नहीं है, उस जमीन को साथ में जाके देखो कितना इस सरकार का कंट्रोल खत्म, जमीन डेवलप, ये है। इससे पहले कोई और सरकार कंट्रोल में डालती है तो सेक्टर वगैरह आ जाएंगे।
तो क्या आप श्योर हैं कि बिल्डर आने के लिए तैयार है मेरी विधानसभा में, इंडस्ट्रियल आने के लिए तैयार है मेरी में? मैं बताता हूँ आपको, सरकार डीनोटिफाइड करते हैं तो आ गया ना, डीनोटिफाइड है वहाँ जगह नहीं मिलती। श्योर है आप? श्योर है, 100% श्योर है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल के कारण बिल्डर नहीं आ रहे। क्योंकि मैं बताता हूँ, HSIDC महकमा है, वो उद्योग लगाने के लिए जमीन देता है उद्योगपतियों को। वो 10 करोड़ से लेकर 16-17 करोड़ तक का एक किला देता है। उतने में तो उद्योगपति अपना उद्योग ही लगा ले, 3-4-5 करोड़ की जमीन मिल जाए, 4 करोड़ ऊपर लगा, उतने में तो उद्योग लगा लेगा। वो महंगा होने के कारण उद्योगपति वहाँ भी नहीं जा रहे। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, जो नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, बेचारे नए आदमी हैं, जिन्हें गाँव वाले भी हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो वहाँ प्लॉट नहीं ले पा रहे। तो वो तो इसी जमीन में लगाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, दिल्ली से बाहर निकलनी है इंडस्ट्री। गुड़गांव से भी बाहर इसलिए आ रही है, वहाँ बहुत महंगी ज़मीन होगी। हमारी ज़मीन सस्ती है, लेकिन कंट्रोल एरिया के कारण और भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। जहाँ डी कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, NOC जोन है, उस NOC जोन में करोड़ों रुपए का किला है। आप भी सीधा सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर बीजेपी नहीं मानती है तो क्या आप श्योर हैं कि 100% हम अपनी देखो भाई, ये मुद्दा है सामाजिक, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई सी भी सरकार हो, मुझसे तो मांग कराएंगे, अपने आदमी अपने लीडरों से भी मांग करेंगे। अब वो आने पर वो करें इसको, ये करते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं करते हैं तो उनसे कराएंगे, उनसे भी मांग रखेंगे। क्या है प्रवीण जी, ये बेफजूले है नोटिफिकेशन है। ये पहले तो सरकार गजट नोटिफिकेशन विधानसभा में लेती है, वो लेती है। उसके अलावा ऑफिस ऑर्डर बहुत निकाल दिए टाउन कंट्री प्लानिंग ने, कमिश्नर को भेजकर नोटिफाइड कराते हैं उसको, और एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन सारा, ये अस्तबद्ध नंबर, ये मुश्तिल नंबर, ये किला नंबर, ये पूरा अच्छा एक अस्तबद्ध नंबर लिखते हैं, पूरा गांव आ जाता है। आम आदमी ने बेचारे नहीं पता उसकी जमीन का कंट्रोल कैसे कर लिया गया सरकार द्वारा। उसके जो 5 करोड़ का किला मिलने चाहिए था, उसका 20 लाख रुपए कैसे मिल रहे हैं। सरकार समाजी का हर एक जगह जाएंगे, और ये कोई बहुत सरकार के लिए नुकसान नहीं है। एक तो बात होती है भाई, इससे करने में सरकार को नुकसान हो जाएगी, सरकार को फायदा होना है, लोगों को फायदा होना है, ये है। इससे पहले कोई और संगठन कार्य कर रहा है क्या, उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे या अलग से? नहीं, जो भी सामाजिक आदमी है, जो भी संगठन इसमें हमारे साथ आना चाहता है, हम उनके साथ, हमारी कोई ईगो नहीं है। ये तो आम आदमी का है, ये सामाजिक आदमी है। हम कोई भी संगठन होगा, हम उसी की मदद लेंगे, और इसके विषय में एक पूरा संगठन खड़ा करके धरना देना पड़ेगा, धरना देंगे, जुलूस काटना पड़ा, जुलूस काटेंगे, ज्ञापन देना पड़ा, ज्ञापन काटेंगे, रैली करनी पड़ेगी, रैली कराएंगे। तो मतलब सरकार की मंशा ये है कि कंट्रोल एरिया करके वो किसानों की जमीन सस्ते भाव पे लेने की नहीं, सरकार की भी इतनी मैं नहीं मानता, जितने जो अफसरशाही के कारण जो टाउन कंट्री प्लानिंग जितना महकमा जो है ना, इसने जो कंट्रोल कर लिया सब चीज़ों को। आप जाके देखो टाउन कंट्री प्लानिंग में जो महकमा के हालात हैं, सबसे भ्रष्ट महकमा है, सबसे भ्रष्ट। वहाँ कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। और क्यों करते हैं? आम आदमी तो सीएलयू कराता नहीं भाई, उद्योगपति कराते हैं, ठीक है। आम आदमी फैक्ट्री ला नहीं पा रहा, जिसकी खुद की जमीन है वो चाहता है छोटा मोटा मैं रोजगार लगा लिया, वो लगा नहीं पा रहा, उसको बेचारा सीएलयू के चक्कर में इतना उलझा दे। हमारे फ्री करते हो यार, कुछ भी बनाए हम अपनी जमीन पे, सरकार को क्या दिक्कत है? ये है, ये नोटिफिकेशन है, और ये बहुत सारी पहले हट भी ऐसी भी नहीं है कि ये नोटिफिकेशन हटी ना हो कभी। आप जिस हल्के की बात कर रहे हैं वहाँ से लगातार आप ही की पार्टी के विधायक हैं, क्या उनका ये नैतिक फर्ज नहीं बनता था कि विधानसभा में इस मांग को उठाना चाहिए था? चलो भाई, उस विषय पर हमारी उतनी हैसियत नहीं है, उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते। हम तो अपना काम करेंगे, हम उनको भी ज्ञापन देंगे कि आप उठाओ, उनको भी करेंगे, हम अपने नेताओं को भी कहेंगे, उनको भी कहेंगे। तो ये है, इसमें हमने सब बहुत सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, गांव के सरपंच हैं, नंबरदार हैं, मेम्बरान हैं, ब्लॉक समिति के मेम्बरान हैं, जिला परिषद के मेम्बरान हैं, और भी राजनीतिक पार्टियां, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, हम इस मुहिम में सबको आह्वान करते हैं, इस मुहिम से जुड़िए, ये आम आदमी का भला होगा। इसमें टाउन प्लानर अफसर से कब मिला जाएगा, डीसी साहब से कब मिला जाएगा? हम जब ये पूरा ये खड़ा कर लेंगे, इसका पूरा एक ज्ञापन बनाएंगे, वैसे तो तैयार है मेरे पास,
लेकिन लोग जब जुड़ेंगे ना उसके साथ मिलेंगे, आपको बता के जाएंगे। अब टाउन कंट्री प्लानिंग में यहाँ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम उस डीसी के माध्यम से डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को या जो पॉलिटिकल आदमी हैं नेता हैं उनसे बात करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग की डी नोटिफिकेशन तो करती, डी नोटिफिकेशन की हैसियत नहीं है। जो अगर सरकार कहेगी तब होगा वो। तो सर आज से पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, इस तरह की कोई बात नहीं? भाई मैं तो सोचता हूँ, मैंने तो काफ़ी सोचा, मैं तो एक बहुत महीने से सोच रहा था ये बात। अगर मैंने लोगों से बात भी करी है, सब ने ये कहा बहुत अच्छा मुद्दा है, आम आदमी का भला होगा तो इसको उठाया जाए। क्योंकि बात क्या है, तो छोटराम ने कहा था भाई ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ जो काम करने वाला है ना, जो कमाने वाला वो भूखा सोता है, ये दुर्भाग्य है। तो ये जमींदार है ना, जमींदार को मार के रहा, जमींदार की जमीन एक बार बिकेगी सिर्फ, कदे बेच लियो ना, एक बार उन्हें 10 लाख में ले बेच लियो, चाहे 10 करोड़ में बेच लियो। तो सरकार के एक कंट्रोल के कानून 10 लाख क्यों, 10 करोड़ क्यों नहीं होने चाहिए, ये है। और देखो कोई भी महकमा, कोई भी काम आप देख लेना, जो सरकार के कंट्रोल में आ गया वो बेच दिया गया है, जो सरकार से बाहर है वो डेवलप कर रहा है। अब जहाँ जिस एरिया में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस एरिया में फ्री जोन था उस एरिया के बाहर देख लो, उस एरिया की डेवलपमेंट देख लो, उस एरिया का जीएसटी कलेक्शन देख लो, और जो कंट्रोल है उसका देख लो, कई गुना का अंतर है। ये है मुद्दा। और दूसरा सामाजिक, भाई सरकार से मांग भी है, यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान सारे सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, उसका समाधान तो लोग सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, अपने आप में लोग रोजगार उत्सर्जन होगा, उद्योग लगेंगे तो उससे ही होगा। ये है हमारी मांग। इसमें और भी कोई आपने बात पूछनी हो, नोटिफिकेशन ऐसा सोई नहीं हो, बहुत सारी हुई है, सैकड़ों उदाहरण है, उसको बदलिया भी गया है। हम कहते हैं प्लान एरिया को अपने को रखो, ऐसे कैसे, हम तो कंट्रोल एरिया से मतलब है। प्लान जिसने सेक्टर बनाना है, इंडस्ट्री जोन बनाना है, वो रखो ऐसे कैसे, जो सरकार की प्लानिंग है। लेकिन खाम के एरिया को कंट्रोल ना करो। अगर कोई आदमी मोबाइल के जरिए ना जुड़ पाए आपसे तो हम गाँव जाएंगे भाई, किस तरह से टीम तैयार की जाएगी आपकी? भाई जागे, हमारी टीम तो तैयार है वैसे, लेकिन इस मुद्दे पर सबको जोड़ के उसके बाद टीम बनाना चाहते हैं। हम स्वयं भी टीम नहीं बनना चाहते। टीम तो जब इकट्ठे हो गए, जो लोग जोड़ के जो बनाएगी उस टीम को बनाना चाहते हैं। नहीं तो मेरी अपनी टीम या लोग 20-30-50 आदमी इकट्ठे करके हम ले जावा तो वो तो स्वयं हो गए। स्वयं नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है, सबका भला होना है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत